फौजी अदालतों के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 6 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा है। साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस खाजा के वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने बेंच पर एतराज़ उठा दिया। वकील का कहना था, सुप्रीम कोर्ट में मुल्ज़िमान के फैमिली मेम्बरान को अंदर नहीं आने दिया गया। साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस खाजा, बैरिस्टर एतजाज़ एहसन समेत दीगर ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। सुप्रीम कोर्ट में सहाफ़ियों को हरासा करने के खिलाफ केस की समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, सहाफ़ियों पर तशद्दुद FIA नोटिस मिलने से ज़्यादा संगीन था। गुज़िश्ता दरख्वास्त पर अगर फैसला हो जाता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। जो लोग पीछे हट गए उनकी भी कमज़ोरी है। हमने 2021 में अज़ खुद नोटिस लिया था। उस वक्त सहाफ़ियों को हरासा किया गया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया। FIA नोटिस मुकम्मल गैर कानूनी भी हो तो चैलेंज हो सकता है। इल्ज़ाम तो लगाया जाता है मगर अदालत पेश होकर मौक़िफ़ नहीं दिया जाता। महंगाई के 27 शहरियों पर गैस बम गिराने की तैयारियां। सुई नॉर्दर्न गैस ने बिलों में औसतन 155% तक इजाफा मांग लिया है। SNGPL की PMMBTU 4,489 रुपये करने की तजवीज़ है। ओगरा में दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। मंजूरी मिलने पर इतलाक जुलाई से होगा। गैस महंगी होने पर सारिफ का बिल पहले 100 रुपये था, वो 600 रुपये हो चुका। अब जिसका बिल 600 रुपये है वो 1500 हो जाएगा। PTI में फॉरवर्ड ब्लॉक के हवाले से शेर अफजल मरवत और शौकत बसरा आमने सामने आ गए। PTI सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन पंजाब शौकत बसरा ने फॉरवर्ड ब्लॉक की तरदीद कर दी। कहते हैं, तहरीक इंसाफ में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, बानी को छोड़ने वालों का हाल परवेज खटक और महमूद खान जैसा होगा। दूसरी जानिब निजी TV के प्रोग्राम में शेर अफजल मरवत का कहना है, पंजाब में PTI के MPAs को तोड़ा जा रहा है। फॉरवर्ड ब्लॉक का 15 दिन पहले मालूम हुआ। गजा में जंगबंदी के लिए कतर में जारी मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ्त। इसराइल 40 यरगमालियों के बदले 700 फ़लस्तीनियों को रिहा करने पर रज़ामंद हो गया। इसराइली मीडिया का दावा, उम्र कैद की सज़ा पाने वाले 7 फ़लस्तीनियों को एक खातून फ़ौजी के बदले रिहा किया जाएगा। एक इसराइल अहलकार ने जंगबंदी के मुआहदे में पेशरफ्त के लिए अमरीकी दबाव का भी एतराफ़ कर लिया। मुज़ाकरात के बावजूद इसराइल की गजा में जारियत न रुक सकी। सिहोरी अहलकार और वहशियाना हमलों में जख्मी और बीमार फ़लस्तीनियों से इलाज मुआवजे का हक लेने पर भी तुल गए हैं। काबिज इसराइली फ़ौज ने गजा में अल-शिफा के बाद खान यूनुस के अल-नसर और अल-अमल अस्पताल का भी मुहासरा कर लिया। दोनों अस्पतालों के एतराफ़ शदीद बमबारी और फायरिंग, अस्पतालों से जख्मी और अमले को बेदखल करने के लिए स्मोक बमों से भी हमले। इसराइली फोर्सेस की रफा में एक मकान पर बमबारी, 7 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज ने 24 घंटों में मज़ीद 80 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। रवा साल का आज पहला चांद ग्रहण सुबह 9:53 पर शुरू हुआ। इख्तिताम दोपहर 2:22 पर होगा। चांद ग्रहण का उरूज 12:12 पर होगा। चांद ग्रहण यूरोप, शुमाल मशरकी एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, शुमाल में देखा जाएगा। चांद ग्रहण पाकिस्तान में नहीं देखा जा रहा। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जल्जले के झटके। जल्जला फेमा मरकज़ के मुताबिक रेक्टर स्केल पर जल्जले की शिद्दत 4.8 रिकॉर्ड की गई। जल्जले की गहराई 30 किलोमीटर, मरकज़ योब से 76 किलोमीटर था। रवा हफ्ते बारिश का नया स्पेल मुल्क में शुरू होगा। महकमे मौसमियात ने खुशखबरी सुना दी। पंजाब, KPK, सिंध, बलोचिस्तान, इस्लामाबाद का मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने का इम्कान है। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आज बारिश की तवक्को। फिटनेस कैंप के लिए 29 खिलाड़ियों का ऐलान। खिलाड़ी कल से काकोल एबटाबाद में फिटनेस कैंप ज्वाइन करेंगे। रिटायरमेंट वापस लेने वाले अमाद वसीम और मोहम्मद आमिर भी कैंप का हिस्सा होंगे। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, साइम अयूब, फ़खर जमान, शादाब खान, उसामा मीर, मोहम्मद नवाज कैंप में रिपोर्ट करेंगे। शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, अब्बास अफरीदी, हसन अली, जमान खान, वसीम जूनियर, आमिर जमाल, हारिस रऊफ भी कैंप का हिस्सा हैं।
रिक्रूटिंग मंसूबे पर काम करने वालों की सिक्योरिटी यकीनी बनाने का फैसला। रिक्रूटिंग से बंदरगाह तक लॉजिस्टिक्स की हिफाजत हर सूरत की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। ब्रिक गोल्ड कंपनी का वफ्द भी शरीक हुआ। बलूचिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर खुसूसन रेलवे लाइन से मुताल्लिक मनसूबा साजी पर जोर दिया गया। नई रेलवे लाइन से चागी मुस्तफ़ीद होगा और कानकनी की सनत को फ़रोग़ मिलेगा। वज़ीर-ए-आला पंजाब का धाती तार बनाने, बेचने और ख़रीदने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। असलहे की नुमाइश रोकने के लिए कानून पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। पतंग की डोर से जाँ बहक बच्चे की वीडियो देखकर दिल कांप उठा है। पतंगबाजी का हर सूरत सद्देबाब किया जाए। पंजाब में कहीं भी नो गो एरिया बनाने की इजाज़त नहीं देंगे। मरियम नवाज की हिदायत। गुलाम नबी मेमन दूसरी मरतबा IG सिंध तैनात। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। गुलाम नबी मेमन मुख्तलिफ अहम ओहदों पर काम कर चुके। वफाकी हसास इदारे में भी अहम जिम्मेदारियाँ निभाईं। सिंध के अमन व अमान की खातिर कई अहम फैसले किए। IG सिंध की तकर्री में 21 रोज़ लगे। सिंध हुकूमत ने 4 मार्च को IG के लिए नाम भेजे थे। रमज़ान मुबारक में महंगाई आसमान को छूने लगी। मुतवस्सित तबके की भी चीखें निकल गईं। मुनाफाखोरों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त इक़दामात का मुतालबा। रमज़ान मुबारक के दूसरे अशरे में सब्जियां, फल, दालें महंगी होने पर शहरी सख्त परेशान। मार्केट्स में सरकारी रेट लिस्ट पर अमल दरामद कराने की आवाम की दुहाई। कमेटी जो है वो 7 लोगों पर मुश्तमिल होगी और इन 7 लोगों में मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन एक जो डिफरेंट चीज़ हुई है कि अब कोई चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी नहीं होगा। 7 के 7 मेंबर्स के पास उतनी पावर होगी जितनी किसी एक मेंबर के पास होती है और वो मेजॉरिटी पर डिसीजन करेंगे। उनकी डिबेट हो, उनकी आपस में बहस हो, ताकि एक अच्छे कंक्लूजन की तरफ हम पहुँचें। अब जमेगा खेल, अब बनेगी टीम। कौमी स्क्वाड का इंतखाब करेगी 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी। कोई चेयरमैन नहीं होगा। 7 अरकान के पास यकसां इख्तियारात होंगे। मुशावरत से फैसला करेंगे। वहाब रियाज, मोहम्मद यूसुफ, असद शफीक और अब्दुल रज़ाक के अलावा कौमी टीम के हेड कोच और कप्तान भी सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा। चेयरमैन PCB का टीम की सिलेक्शन में कोई किरदार नहीं होगा। मोहसिन नकवी ने कहा कि 4-5 रोज़ में कोचेस का मामला भी फाइनल हो जाएगा। हारिस रऊफ का कॉन्ट्रैक्ट बहाल। ड्रीम टीम बनाने का ऐलान। इमाद वसीम के बाद मोहम्मद आमिर ने भी रिटायरमेंट वापस ले ली। T20 वर्ल्ड कप के लिए दस्तयाब होने का ऐलान। कहा, जिंदगी फैसलों पर नजरसानी का मौका देती है। PCB के साथ मुस्बत बातचीत हुई। पाकिस्तान के लिए खेलने का अब भी ख्वाब रखता हूँ। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हिंदू बरादरी रंगों भरा मजहबी त्यौहार होली भरपूर तरीके से मना रही है। सदर आसिफ ज़रदारी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिंदू बरादरी को होली की मुबारकबाद। अपने पैगाम में कहा कि होली रंगों का त्यौहार है। ये त्यौहार दिलों को जोड़ने का एक शानदार मौका है।